हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। मित्रों, कल हमने पंत जी की कविता द्रुत जरो की विशद चर्चा की और आज उन्हीं की एक दूसरी रचना सुख दुख की चर्चा करेंगे। कविता की चर्चा करने से पहले कुछ विशेष बातें एक बार फिर उनको देख लेते हैं। अगले व्याख्यानों में मैंने यह सारी बातें की थी कि पंत जी जन्म के कुछ काल पश्चात मातृ स्नेह से वंचित रह गए थे। इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जैसे जैसे पंत जी बड़े होते गए वैसे वैसे उत्तराखंड या कुर्मांचल की प्राकृतिक अंचल में इनका बचपन बीता और नवपल्लवित होता रहा। सदियों पहले हमने ऐसी ही एक घटना भी सुनी है और हम जानते हैं कि करीबन 600 साल पहले लहर तालाब की लहरों में एक नवजात शिशु का जीवन दीप सुरक्षित रहा। उसकी मां ने इस जिंदा शिशु को त्याग दिया था। फर्क उतना है कि यहाँ पंत जी की माताजी दूर सुदूर यात्रा को निकल चुकी थी, यानी कि इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक 600 साल पहले कबीर ने भी जीवन की सुखद दुखद अनुभूतियों को, गर्मी और ताप को देखा है, अनुभूत किया है और इन्होंने गा दिया। ये रो पड़े। ठीक ऐसी ही बात हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की छायावादी धारा के प्रमुख कवि पंत जी ने भी, जब सारा विश्व सुख की नींद सो रहा है, ऐसे में एक छायावादी युवा कवि ने यह गा दिया, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। कबीर भी इसी सुख और दुख इसको देखकर रो पड़े थे। सुखिया सब संसार हैं, खावे और सोवे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और यह देखकर कबीर रो पड़े थे। दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। दोनों की स्थिति मैं मानता हूं समान है। तो पंत जी ने अपनी इस कविता में जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यानी कि उनकी यह रचना जो है वह जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियों से अनुप्राणित है, ऐसा कहें तो अनुचित न होगा। कविता की विशेष चर्चा करने से पहले हम कविता का
पाठ करें। मैं कविता को पढ़ता हूँ, आप लोग शांति से सुने। कविता बिल्कुल सरल और सीधे साधे शब्दों में लिखी गई है। कविता। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं मैं चिर दुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं मैं चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचोनी, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओजल हो शशि, फिर घन में ओजल हो शशि, फिर शशि में ओजल हो घन। जग पीड़ित है अति सुख से, जग पीड़ित है अति दुख से। मानव जग में बट जाए, मानव जग में बट जाए, दुख सुख से, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जनजीवन, सोता जगता जनजीवन। वह साँझ उषा का आंगन, वह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। वह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। अस्तु। तो इस प्रकार बिल्कुल सरल भाषा में और सहज शब्दों में पंत जी की यह रचना, इसका हमने पाठ किया। इसमें कोई ज़्यादा जो है कठिन शब्दावली नहीं है। कुछ शब्द जैसे कि अविरत यानी सतत, खेल मिचोनी यानी लुका छिपी, कभी लुकना, एक का छिप जाना दूसरे का ढूंढना, तो ये आँख मिचोनी यानी लुका छिपी, ठीक है। फिर मिलन, ये तो आप जानते हैं, भेंट या गले लगना। मिलन या आलिंगन यानी भेंट या गले लगना। विरह यानी जुदाई। परिपूर्ण का मतलब है पूर्ण हो जाना। ओझल का मतलब है छिप जाना। घन यानी बादल और शशि यानी चांद या चंद्र। पीड़ित यानी दुखी। उत्पीड़न यानी दुख, पीड़ा। उत्पीड़न का मतलब है दुख या पीड़ा, शोक, ठीक है। और आनंद, आनंद का मतलब है चेहरा। आलिंगन, इसकी बात मैंने बताई, मिलना, गले लगना या भेंट, ठीक है। तो इस प्रकार यह बिल्कुल सरल शब्दों में भाववाही प्रवाह में जो है स्वाभाविक प्रवाह में पंत जी की यह कविता जो है हमारे सामने है। कवि, इसका जो सामान्य भावार्थ है, शाब्दिक अर्थ, ये इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि मैं अति सुख नहीं चाहता, मैं दीर्घ सुख नहीं चाहता, और न तो मैं दीर्घ दुख चाहता हूँ। मैं न तो सिर्फ सुख चाहता हूँ और न तो सिर्फ दुख चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सुख और दुख, इन दोनों से ही, सुख और दुख दोनों की खेल मिचोनी, आंख मिचोनी, एक दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद कभी सुख और कभी दुख, दोनों प्रकार की अनुभूतियों से जो जीवन है वो जीवन बना हुआ है। मानव जीवन में सुख और दुख नियमित रूप से आता रहता है और इसी से ही जीवन परिपूर्ण बनता है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, यह जीवन की पूर्णता, यह जीवन की सफलता, ये सुख और दुख दोनों के होने से ही
संभव हो सकती हैं। बिना किसी एक के सिर्फ दुख ही दुख हो या सिर्फ सुख ही सुख हो तो जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता, जीवन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार वे कहते हैं कि ये जो है प्रतीकात्मकता इन्होंने यहाँ ली है, दोनों प्रकृति के दोनों प्रतीकों को शशि और जो है गण यानी बादल, ये दोनों प्रतीक हैं यहाँ लिए हैं। और कभी इन्होंने निशा और दिवा यानी दिवस और रात्रि दोनों को प्रतीक के रूप में लिया है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि फिर गण में ओजल हो शशि, कभी आसमान में जो बादल हैं वो बादल छा जाते हैं और चांद जो है उसमें छुप जाता है। और उसके बाद फिर कभी चंद्र बाहर निकल आता है और शशि में ओजल हो घन, और कभी बादल वो चंद्र की चांदनी में छुप जाते हैं। तो इस प्रकार कभी बादलों का प्रभुत्व रहता है यानी अंधकार का प्रभुत्व हो जाता है, तो कभी चंद्र की चांदनी का प्रभुत्व हो जाता है। इस प्रकार अंधकार और प्रकाश दोनों एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और इसी से जो सुंदरता है रात्रि की या आसमान की सुंदरता वो नजर आती है। एक सुंदर नज़ारा वो मन को भर देता है। आगे कवि कहते हैं कि जग पीड़ित हैं अति दुख से, जग पीड़ित हैं अति सुख से। प्रकृति का कभी कभी विधि की वक्रता हम देखते हैं, जहाँ अतिशय सुख है वहाँ भी हमें जगत में पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसे लोग जो सतत सुख ही सुख में पलते हो, ऐसे लोग भी जो हैं दुख की अनुभूति करते हैं। और कभी कभी दुखों की अतिशयता हो या दुखों का पलड़ा भारी हो तब भी दुख या पीड़ा का अनुभव होता है। तो कवि ये कहते हैं कि अति सुख से हैं जग पीड़ित, अति दुख से भी जगत पीड़ित है। मानव जीवन मानव जग में बट जाए, दुख सुख से और सुख दुख से। हकीकत में मानव जगत में सुख और दुख दोनों का बंटवारा होना चाहिए, कभी सुख और कभी दुख। ठीक है, तभी जाकर जीवन में जीवन का जो सच्चा आनंद है, जीवन जीने की जो जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं या फलित होती हैं। कहते हैं कि अविरत दुख जो होता है वो भी पीड़ा देने वाला होता है, अविरत सुख जो होता है यानी कि मात्र सुख और सुख होता है वह भी पीड़ा देने वाला है। आगे वो कहते हैं कि सुख दुख की निशा दिवा में, सुख और दुख रूपी दिवस और रात्रि में सोता जगता जग जीवन। सारे मनुष्य लोग ये सोते रहते हैं और फिर जागते हैं, सोते हैं और फिर जागते हैं। दिन भर के थके मांदे लोग सांझ ढलते ही अपने अपने घोंसलों में, प्राणी पशु पक्षी सब लोग अपने अपने डैनों में, अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने मकानों में, बेडरूम में वो निद्रा देवी के शरण में चले जाते हैं आराम के लिए, और फिर सुबह होते ही जागृत हो जाते हैं। उसमें नया जोश, उत्साह, नया उन्मेष, ठीक है, ये भर जाता है। तो इस प्रकार रात्रि और दिवस ये दोनों क्रम जो है वो नियमित रूप से वो आते रहते हैं और सारा जग जीवन जो है वो सोता और जगता रहता है। आगे वो कहते हैं कि वह सांझ उषा का आंगन, क्षितिज पर संध्या और उषा दोनों प्रकृति के रूप जो हैं वो सांझ और उषा जो है वो क्या है, हकीकत में वो मिलन है अपने प्रियतम से। संध्या और उषा दोनों का मिलन है। तो सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, तो ये अपने अपने प्रियतम से आलिंगन है या भेंट है या मिलन की का सुख है। ठीक है, चिरहास अश्रुमय आनंद। हम इस प्रकार देखें तो पूरे जगत का जो चेहरा है,
पूरे जगत का जो आनंद है वो चिरहास अश्रुमय, हास यानी आनंद और अश्रुमय यानी दुख। आनंद और दुख पूर्ण जो है वो पूरे जगत का इतिहास है और इसी में जीवन की सार्थकता है, ऐसा कवि कहते हैं। तो ये जो है वो मैंने कविता का जो शाब्दिक भाव है उस भाव की मैंने बात की, अभिधार्थ की मैंने बात की। अब इस कविता की विशेष जो है बातों के बारे में हमने देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि कवि ने अपने यौवन काल में ऐसा गाया है। हम लोग जानते हैं कि बचपन से ही पंत जी दुखों के बीच पले हैं। प्रकृति की गोद में उन्होंने जो है वो माता का स्नेह पाया है और ऐसा कवि वो जैसे जैसे बड़ा हुआ और करीबन 20-21 साल की उम्र के जब पंत जी हुए तो सबसे पहले इन्हें प्रयाग के जो वो कवि सम्मेलन उसमें इनको जो है आमंत्रण मिला था और वहाँ वो इस प्रकार छा गए थे अपनी रचनाओं के द्वारा। पहली बार एक युवा कवि वो सारे जो सम्मेलन में उपस्थित जो दिग्गज कवि समाज है उस दिग्गज कवि समाज पर छा जाता है। और कहते हैं उसके बाद प्रत्येक कवि सम्मेलन में पंत जी को आमंत्रित किया जाता था और बिना पंत जी के ये सारे जो सम्मेलन हैं वो जैसे कि फीके पड़ जाते थे, फीके लगने लगते थे। तो ऐसा ये वजनदार जो है हमारा कवि हैं, ठीक है। और इन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से ये सीख देने का प्रयास किया, ये संदेश पहुंचाया है कि सुख जो है वो सुख और दुख दोनों की समता से ही, दोनों के संतुलन से ही जीवन जो है वो परिपूर्ण बनता है, जीवन जो है वो सुंदर बनता है, जीवन जो है वो आनंदपूर्ण बनता है, जीवन मंगलमय बनता है, जगत मंगलमय दिखता है। कब? जब दुख और सब सुख दोनों का संतुलन हो, दोनों की समता हो। जीवन के दो पहिए जो हैं, हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन के जो दो जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं ना, वो समतल होने चाहिए, समतल। हाँ, तो इस प्रकार ये जो दोनों पहिए हैं, सुख और दुख, ये दोनों जीवन के पहिए हैं और ये दोनों समानांतर गति से चलने चाहिए और तब जाकर जो है जीवन परिपूर्ण हो सकता है। न तो कोई अधिक होना चाहिए और न तो कोई कम होना चाहिए, ठीक है। कभी सुख भी होना चाहिए। देखिए, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। यह जगत जो है बंधुत्वात्मक है, कभी सुख कभी दुख, कभी आनंद कभी पीड़ा, कभी शोक कभी हर्ष, कभी रात्रि कभी दिन, कभी प्रकाश तो कभी अंधकार, कभी उपलब्धि तो कभी निराशा, आशा निराशा, कभी उपलब्धि तो कभी अभाव, ठीक है। तो ये जो पूरा सिक्के के दो पहलू की तरह पूरा जगत जो है वो द्वंद्वात्मक है, शुभ अशुभ, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं, सुख दुख और रात दिन, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अनिवार्य रूप से एक के भी अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। और न तो समझो कि सुख ही ना हो और सिर्फ दुख ही दुख हो तो सुख जैसी कोई अनुभूति ही नहीं होगी, आनंद की कोई क्षण ही नहीं होगी, तो फिर सुख का अस्तित्व क्या। समझो कि सुख ही सुख हो और दुख जैसी कोई अनुभूति ही ना हो तो फिर सुख का कोई महत्व नहीं। सुख और दुख की पहचान एक दूसरे के होने से है, ना होने से नहीं। अगर दोनों में से एक ही है तो फिर दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, अगर सुख नहीं है तो फिर सुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, दुख नहीं है तो दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे के परछाई हैं। सुख है तो दुख है, और ये प्रकृति का, नियति का ये क्रम है। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। सुख और दुख ये दोनों अविरत गति से चक्र की भांति घूमते ही रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, ठीक है। और वो गीत भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। तो जीवन में कभी प्रसन्नता और आनंद की क्षण आ जाती हैं तो कभी गम
या शोक के क्षण भी या पीड़ा के क्षण भी आ जाते हैं, और दोनों से जीवन उर्वर बन जाता है, दोनों से जीवन जो है वो सफल बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब पूरा जो जगत है, हम लोग ये भी जानते हैं कि भी जीवन जो है उसमें ऐषणाएँ जिजीविषाएँ उनका कोई वारा पार नहीं है। यहाँ सुख का तात्पर्य है भौतिक उपलब्धियाँ। सुख का मतलब है वैभव, ऐशो आराम के उपकरण, साधन, और जितने ये साधन ज़्यादा होते हैं उतना हम क्या मानते हैं, हाँ, राग आकर्षण, हाँ, तो उतना हम मानते हैं भी सुख ज़्यादा है, और जब ये नहीं प्राप्त होते तो हम दुखी हो जाते हैं। और पूरे विश्व की यह नियति है, पूरा विश्व इस तरफ अंधेदोट लगाए हुए हैं, भौतिक उपकरणों की उपलब्धि के पीछे पूरा विश्व जो है वो पागल है और इसे प्राप्त करने के लिए लालायित है, और इसी में वो अविरत प्रयत्न करता है, और जब नहीं मिलता, अभाव होते हैं तो दुखी हो जाता है। समझिए, मैं बात कर रहा हूं सुख की और दुख की, और हमारा सुख से तात्पर्य है वो चिरंतन सुख या ईश्वरीय सुख या अलौकिक आनंद की बात यहाँ कभी नहीं करता। वो जीवन में जो वैभव विलास, ऐशो आराम या सुख के जो उपकरण हैं, जो साधन हैं, उन साधनों की बात करते हैं, उन साधनों के पीछे जो अंधेरोट है इसकी बात करते हैं। और ऐसे समय में कवि ये जो कहते हैं कि मैं सुख नहीं चाहता, मैं दुख नहीं चाहता, मैं दुख नहीं चाहता, तो ये जो चीज़ है सुख और दुख के बारे में कवि का जो मानना है। और कवि आगे कहते हैं कि भी समता या बैलेंस, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आगे वो घन यानी बादल और शशि की बात करते हैं। तो शशि, घन यानी वो बादल काले होते हैं, वो दुख का प्रतीक है, दुख का रूपक है, और शशि वो प्रकाश और चांदनी, हाँ, तरोताजा करने वाली, मन और शरीर को प्रसन्न करने वाली जो चंद्र की सुंदर कोमल किरणें होती हैं, जो शीतलता देने वाली होती हैं। तो ये आनंद देने वाले सुख की जो है वो रूपक हैं, और बादल जो हैं वो अंधकार, निराशा या अभाव, इसका प्रतीक है। तो इस प्रकार कहते हैं कि भी ये प्रकृति का क्रम है, कभी बादलों के पीछे जो है वो चांद छुप जाता है, और कभी चांद की चांदनी में बादल जो है वो ओझल हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत या सनातन सत्य है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, अंधकार के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद अंधकार प्राप्त होने ही वाला है। ये सनातन सत्य है, चिरंतन सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। और ऐसे इससे ही सारे आसमान का, जैसे कि बादल और शशि की ये जो आँख मिचौनी है, उससे पूरे आकाश की सुंदरता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, घने अंधकार के बीच बिजली की एक किरण जो है या चंद्र की चांदनी जो है वो पूरे आसमान को प्रकाश से भर देती है। सारा आसमान जो है वो सुंदरता से जो है आच्छादित हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जग जीवन जो है वो भी एक पल भर के लिए सुख की एक क्षण जो है या एक पल जो है वो पूरे मानव जीवन को, दुखों के बीच भी पूरे मानव जीवन को आह्लाद से, आनंद से भर देती है, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, कवि एक और बात भी बताते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी वस्तु जो है उसमें जब अतिशयता आ जाती है तो वो नुकसानकारक होती है। अति सुख ही नुकसानकारक होता है। अति सुख है, अति जग है, जग पीड़ित हैं अति सुख से, जग पीड़ित हैं अति दुख से। अति सुख भी है उत्पीड़न, अति दुख भी है उत्पीड़न, अतिशयता, बुद्ध का मध्यम मार्ग, दोनों चीजें। और तभी वीणा के दोनों जो तार हैं उसमें उनको मध्यम रखना चाहिए, न तो अति तंग होने चाहिए न तो अति गीले होने चाहिए।
वरना उसमें से आवाज़ नहीं निकल सकती, और कभी टूट जाते हैं तो दोनों ओर से नुकसान होता है, क्षति होती है। तो जीवन भी ऐसे मध्यम मार्ग, उसमें सुख भी होना चाहिए, उसमें दुख भी होना चाहिए, तब जो है जीवन का आनंद या जीवन की परिपूर्णता जो है वो। तो यहाँ अतिवाद का विरोध है, ठीक है। कभी कभी हमारे यहाँ वो जो मुहावरे और कहावतें हैं, ठीक है भाई, कभी कहते हैं कि भाई अति सुख जो है वो, या अति मधुरता या मीठापन जो है वो रोगों का कारण बन सकता है या दुख का कारण बनता है। अति सुख में भी आदमी को नींद नहीं आती, चिंता या उपाधि पैदा होती हैं, रोगों का भोग हो जाता है। अति सुख, अति सुख, अति मिठाई जब खाते हैं तो रोगों का भोग बढ़ जाते हैं, एलर्जिक जो है डिसीज हो जाते हैं। अति दुख जो हो उसमें भी आदमी का शरीर क्रश हो जाता है, अभाव में, दाने के अभाव में, खुराक के अभाव में, चिंताओं में, कंकाल जैसा शरीर हो जाता है, हड्डियों का जो ढकोसला है वो चलता फिरता हमें नजर आता है। तो इस प्रकार अति दुख भी पीड़ा का कारण हो सकता है, और अति सुख जो है वो भी पीड़ा का कारण हो सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं यह अतिवाद का विरोध है, अतिवाद का विरोध है, ठीक है। और इन्होंने मध्यम मार्ग की बात की है, अति सर्वत्र वर्जित। कभी कभी हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा मुहावरे, जहाँ अति वहाँ क्षति, जहाँ अति वहाँ क्षति, अति की कोई गति नहीं होती, अति की कोई गति नहीं होती। तो इस प्रकार ये मुहावरे और कहावतें हमारे जीवन में या साहित्य में हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का अतिरेक जो है वो हमेशा हानिकारक होता है, वो कभी जो है वो हमें आनंद नहीं दे सकता, हमें सुख नहीं दे सकता। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं न तो अति सुख चाहता हूँ और मैं न तो अति दुख चाहता हूँ। दोनों मानव जीवन में होने चाहिए, और तब जाकर मानव जीवन जो है उसकी परिपूर्णता हो जाती है। यहाँ इन्होंने जो है मध्यम मार्ग की बात की है या अतिवाद का विरोध किया है। इन्होंने जो है कवि की सहृदयता और वेदना जो है उसका यहाँ हमें अनुभव होता है। कवि की जो ऋजुता और कोमलता, कवि कोमलकांत पदावली का कवि हैं पंत जी। इनकी सुकुमार भावनाएं, इनका द्रवित या विगलित जो हृदय है, पीड़ा की जो अनुभूति हैं, जग जीवन के लिए मंगलमय या कल्याणकारी भावनाएं हैं, वो जगत के लिए कल्याण की भावना को लेकर आए हैं इस कविता में। जगत को दुख और सुख दोनों से पूरित और संतुलित देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो खुद पहले अपने आप को कहते कि मैं सुख नहीं चाहता और न तो मैं अति दुख भी चाहता हूँ, ठीक है। कवि ये भी जानता है कि सिवाय ईश्वर के कुछ भी चिरंतन, सत्य या शाश्वत नहीं है। जो कुछ है क्षणजीवी हैं, मर्त्य हैं और विनाशी हैं, नष्ट प्राय हैं। अतः मानव को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं है। न तो दुख ही दुख रहेगा और न ही सुख रहेगा। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आने ही वाला है। निश्चित आनंद या प्रसन्नता या सुख की एक लहर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आने वाली है। अतः हमें यहाँ एक आशावाद की और भी इंगित किया है कि न तो मानव जीवन पूर्ण सुख से पूरित है और न तो मानव जीवन दुख ही दुख से अपूरित है, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने हमें जो है जीवन के चिंतन और दार्शनिक पक्ष जो है उसको यहाँ पंत जी ने उजागर किया है, ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने संध्या और उषा की बात की है। हम लोग ये भी जानते हैं कि सांझ जब ढलती हैं, संध्या काल, तब क्षितिज पर हमें जो दिवस है उसका अंत नजर आता है, और ऐसा लगता है जैसे संध्या सुंदरी अपने प्रिय मिलन के लिए लालायित हो। ठीक वैसे ही जब सुबह प्रातःकाल उषा रानी अपने लालिमा को बिखेरती हुई जब अरुण अरुण जो प्रकाश है उसको फैलाती हैं, तब
संध्या का जो है विरह शुरू होता है, अपने प्रियतम से अलगाव शुरू होता है। तो ये जो है संध्या और उषा का आंगन, ये प्रकृति के तत्वों के माध्यम से हमें पंत जी ये बोध देते हैं या संदेश देते हैं कि ये प्रकृति का शाश्वत सत्य है। विरह और मिलन, सुख और दुख, ये प्राकृतिक जो है और इसे हमें अति दुख के बोझ से दबना नहीं है या अति सुख से छलकना नहीं है। सुख और दुख ये जीवन के दो शाश्वत क्रम हैं और इससे जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार ये पूरी जो कविता है ये बड़ी ही सुंदर, भाववाही और एक दार्शनिक चिंतन पक्ष को उजागर करती हैं। पंत जी के कवि हृदय का हमें यहाँ परिचय मिलता है। जीवन को सरल और मंगलमय बनाने की उदात्त भावना जो है इस कविता में हमें दिखाई देती है। और पूरी इस सुख दुख कविता में राग यमन जो है, राग यमन उसका जो है कवि ने प्रयोग किया है। एक बात में कहना रह गई है, प्रस्तुत कविता जो है, कवि की द्रुत जोरो कविता प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। तो यह कविता जो है वो कवि की छायावादी ये कविता है। कवि का अंतिम काव्य संग्रह, छायावादी काव्य संग्रह गुंजन, उस गुंजन काव्य संग्रह से प्रस्तुत कविता यहाँ ली गई हैं, संकलित की गई हैं। तो यहाँ मैं रुकता हूँ, अपने विचारों को विराम देता हूँ। अस्तु, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। थैंक्स।